अब न था गोली डालती रही कि क्या करती रही कि कैसी नींद लगती थी, हम लोग को पता ही नहीं कि कहाँ जाती। वो जब लड़की रोती है तब जागते थे आप? तब हम जागते रहे। हाँ, बुढ़िया हमारा झाड़ू मारती है वहां तक ले, फिर चाय बनाती, बर्तन धोती रही, तब जाके उठती रही, बुलाती रही, तब उठती रही बिस्तर पर। अब उसकी लड़की न पता इसके बाप लेके गया कि कहाँ गया, किसको कौन भगाया, कोई गलत बात हुई तभी तो गई होगी। सारी रात फोन चलता था? सारी रात फोन चलता रहा। दिन भी जब दाव पाती घर नहीं रहते थे, दिन भी ठटकाती थी। लड़की अंदर सुहा दे, दूध दे दे, अपना बाहर, हम लोग आराम से सो जाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है एक गांव में। इस गांव में एक 6 बच्चों की मां, जिसको एक प्रकार से अपने घर का और कोई भार नहीं था, बस केवल बनाना और खिलाना। वो भी ये दादा हैं और इनकी पत्नी, यानी सास ससुर को ही खिलाना है। इसके बाद भी पता नहीं क्या उनके मन में आता है, वो अपने 5 बच्चों को छोड़ करके एक छोटी बेटी उसको लेकर के किसी के साथ चली जाती हैं। अब क्या कमी रही उनको, जबकि उनका न कोई जेठानी है न कोई देवरानी है, अकेली है। अब जानने का प्रयास करेंगे आखिर कब वो जाती हैं, कितना समय हुआ, उनका कोई पता ठिकाना अभी तक लगा कि नहीं। क्या नाम है चाचा? चाचा, कब की गई हैं आपकी बहू? शुक्रवार की गई है। शुक्रवार की गई, यहाँ से बोल के कि हम दांत धराने जा रहे हैं और अपनी बहन के पास जा रहे हैं। अब वो वहाँ गए, दांत शुक्रवार के गई है, शनिवार के झरवाई है और एतवार के भी झराई है, वहीं रही है। अच्छा, बहन के यहाँ? हाँ, बहन के यहाँ। इसके बाद वहां से झरा के, इसके बाद वहीं से फरार है। अच्छा, वहीं से फरार है। जैसे घर पे रहती थी तो खाना पीना सही टाइम से देती थी आप लोगों को? कोई खाना खुना सही नहीं देती रही है। वो तो 8 बजे 7 बजे 9 बजे सुत के उठती रही है। जब बुलाते रहे तो सुत के उठती रही हो। 9 बजे 8 बजे। जब यहाँ बुढ़िया हमारा झाड़ू मारती है वहां तक ले, फिर चाय बनाती, बर्तन धोती रही, तब जाके उठती रही, बुलाती रही, तब उठती रही बिस्तर पर से। अच्छा, इसके बाद वो जब बुलाती रही तब बुढ़िया उठते रहे, चाय पी के फिर बर्तन बुर्तन जो बचा रहता थी वो धुलाई करती थी। फिर रोटी पका के दो के, बस चावल सभी खाते हैं, सिर्फ हमें रोटी खाती है। 2 रोटी पका के फिर सारे दिन छुट्टी उसकी है। अच्छा, और बाकी सब लोग चावल खाते हैं? बस सब चावल खाते थे, बस उनका यही काम रहा। वहां से गई, फिर पता लगा का भाई कि वो तो गई दांत झराने के लिए, तो दांत झरा के वहां से, अब भाई पता ना तो वहां कोई भगा के ले गया कि कैसे गया, उसकी माई बाप का कोई पता नहीं कि माई बाप भगाए या कि उसकी बेटी भगाई या कोई पता नहीं है। तो गए आप वहां खोजने गए थे उसको कि वहां है कि तो नहीं? गए नहीं जी, उसका बाप खुद आया से हमारे पास। उसका बाप आया से बोला भाई कि हमारी लड़की मतलब कहाँ है। हम बोला भाई अपनी बेटी के पास जाओ, जो छोटी बेटी की शादी करे क्या उसके पास जाओ, वो बताएगी। अच्छा, तो कहती वहां भी नहीं है। तो मैं कहा भाई अपना खोजो, फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या पता लगे कि उसकी बहन से पूछा होगा, तो कहता हम अपनी बेटी से पूछा, कहते भाई हम अपना वहां बाजार में लेके गए, 2 गाड़ी चले गई और उस पर नहीं बैठी वो। अच्छा, मैं क्या भाई बहन बैठ गया तो 2 गाड़ी चले गए, तुम बैठती क्यों नहीं है। तो कहती भाई ऐसे हम बैठते कि हम लड़के हमारे पास है, समोसा वमोसा लेंगे, इसके बाद लेके जाएंगे और तुम चले जाओ। अच्छा, छोटी बहन को ऐसे बोल दी? हाँ, वो छोटी बहन पतन बेचारी वो चले गई। उसका बापा ही कह रहा है, हमको नहीं पता कि भाई क्या है क्या बात नहीं। अच्छा, इसके बाद वो चले गया, तो चलने के बाद भाई वो जो, अब उसकी लड़की न पता इसके बाप लेके गया कि कहाँ गया, किसको कौन भगाया, कोई गलत बात हुई तभी तो गई होगी। अब वहीं से वो फरार है लड़की, तो पता नहीं लगा। तो इसकी जो पतो रही ना, हमारे जो समझी रहा, उसकी पतो फिर हरियाणा फोन करी। हरियाणा माने आपके बेटे के पास? बेटे के पास कि भाई सोनू वो तो जा रही है, कोर्ट मैरिज हो गई अपनी, तू शादी कर लो। हमको फिर सोनू वहां से हमको फोन कर।
अच्छा फोन करा, फिर इसके बाद भाई हम सोचा भाई कि भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया। फिर भाई मैं सोचा कि भाई अपन तो बचत रखना। फिर हम चले गए थाने पर। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ सारे कुछ अपना एप्लीकेशन दिखा दिया। अरे एप्लीकेशन दिखाया, लिखाने के बाद में जी आप वहां से अपना चले आए। अच्छा फिर यहाँ से फिर आ गए ये सब तुम्हारे जो फोन करे थे मीडिया वाले। हाँ मीडिया वाले आ गए, कहते भाई ऐसी ऐसी बात है, कैसे कैसे क्या घटना घटी है। हम बोला भाई बयान लेने तो बयान ले लो अपना। अच्छा चाचा, ये एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे जब वो घर पे यहाँ रहती थी तो कोई व्यक्ति आता था यहाँ उससे मिलने उलने कभी? ये जी फोन सारी रात फोन चलता था। सारी रात फोन चलता रहा। दिन भी जब दाव पाती घर नहीं रहते थे, दिन भी ठटकाती थी। आप क्या करते हैं, कुछ करते होते थे? नहीं जी, हम तो घरे रहते हैं। अच्छा। हमें तो मतलब यही है कि कुछ लाना पड़ता, कुछ करना पड़ता, बाहर अंदर हम भागते रहते इधर उधर। तो उसका फोन रात तक हम यहाँ सोते हैं तो रात में देखते हैं तो सारी रात फोन चलता रहता है। अच्छा, यहीं बगल में हाँ, इस कमरे में रहती थी जी। अच्छा यहाँ से गए तो फिर भाई कुछ दिन के बाद में जब राते तब भाई वो 2 नंबर का धंधा चालू कर दी। 2 नंबर का? हाँ। अच्छा भाई यहाँ से जब गए तब वहां से आए तब फिर भगी क्यों, उसको डर रही कि हमको मारेंगे ही। अच्छा भाई हमको आज साले पे गलती कही गई, 2 बार कर गई, 3 बार कर गई, तो फिर हरदम कोई गलती कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा इसके बाद वहाँ लड़की अंदर सुहा दे, दूध दे दे अपना बाहर, हम लोग आराम से सो जाए रात को। कैसे सो जाते थे आप लोग? अब ये पता नहीं नींद कैसे लगती थी ये। हाँ। अब न था गोली डालती रही कि क्या करती रही कि कैसी नींद लगती थी, हम लोग को पता नहीं कि कहाँ जाती। वो जब लड़की रोती है तब जागते थे आप? तब हम जागते रहे। तब फिर उसको खोजते रहे, फिर इनको बताते रहे, उनको बताते रहे, वो कमरे कोठी वाले बताते रहे, भाई कोई नहीं साथी जाता रहा। फिर अकेले ही हम जाते रहे। बताओ गुड्डा लवंडे हैं, कल को मार भी सकती है, हमारे में कितनी जान है। जी जी जी। अच्छा 2 बारी गया, 2 बारी पकड़ा उसको, 2 बारी छोड़ दिया। मैं क्या बेटी देखे काम बहुत गलत काम है। अच्छा वो लड़के को पकड़े थे आप, वो लड़के के साथ? लड़का जी ऐसे है कि हम अब अकेले रहे, उनके पास क्या पता कोई हथियार हो। जी जी। हम सिर पर जाके खड़ा हो, मार भी सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनका। अच्छा हम रात में आके यहाँ बैठते रहे कि भाई इधर से आगे फिर भी यहीं निकलेगी, इधर से आगे फिर भी यहीं निकलेगी, इधर से आगे फिर यहीं आएगी। हम वही जगह पर हम बैठ जाते थे बस। जब आती रहे तो पकड़ लेते रहे, हाँ भाई तू कहाँ गई है, लैट्रिन करेंगे। अरे लैट्रिन जो हमारे पास लैट्रिन बना लिया, जमीन घर पर हमारी है, सब कुछ। हम इतना सामान छोड़ के तू वहां कहाँ क्यों गए रात को? अच्छा यानी कई बजे आप जब उसको पकड़े थे, क्या समय हो रहा था रात में? देखो जी एक दिन तो हम घड़ी देखा, बाकी 2 दिन तो हम घड़ी नहीं देखा क्या टाइम भाई क्या टाइम नहीं। उस समय में 12-1 बजे उसको हम पकड़े रहे। देखो भैया 1 बजे के आसपास अगर आपके घर की बहू, जबकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, अगर उस सुविधाओं को रहते हुए अगर बाहर जाएगी, खेतों में जाएगी या और कहीं जाती है, तो ये सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है वो। तो आप उनको मना नहीं किए कि बेटा ये क्या कर रही हो, मेरी बेटी संभालो? 2 दिन 3 दिन 4 दिन को समझा दिया, नहीं समझी। वो सोचा हमारा क्या कर लेंगे, हमारा क्या कर लेंगे। बेटे से आपने ये बात बताया था आपने? ना जी हम अब बेटे को बता में फिर तो बेटा हमारा कहीं हत्या कर ले, फिर लड़का कहाँ जाएंगे। हम बुढ़ी बूढ़ा तो आजकल को आज को हाँ कल को आंख मिलेंगे थोड़ी। हम बड़े दूर से चले, फिर उसके बाद हम बोला भी उसके बच्चे के, तो एक 4 दिन हो गया, चौथे दिन भाई हम 2-4 डंडा उसको मार दिया। अच्छा गुस्से में। अच्छा मार के फिर भी बेटे को समझाया। मैं कहा बेटा ऐसे है तेरी माँ तेरे घर वाले के हम 2-4 डंडे मार दिए। अच्छा वो बोला पापा तू बहुत गलत काम करे। अच्छा वो बोला कि गलत किया? हाँ। तो भाई कोई पता नहीं तो गलत बताएगा। अच्छा मैं क्या बेटा गलत करया, चलो ठीक है, आगे तक गलती हम नहीं करेंगे। देखिए ये जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, जब मायके से बहू आती है उनके पास, तो लोग उसे अपनी बेटी समझते हैं, और मायके वाले भी कहते हैं कि ये अब आपकी बेटी है, आप इसको संभालिए, आपको जितना दबाव बनाना है दबाव बनाइए। ये पिताजी ने उनके लिए पूरा फर्ज अदा किया, वही फर्ज जो पिता करते हैं कि हमारी बेटी अगर बहक रही है तो इसको हम समझाने का प्रयास करें।
लेकिन जब उनके पति को, यानी ये अपने जब बेटे को बताते हैं कि मैंने उनको कुछ प्रताड़ना किया है, यानी कुछ समझाने का प्रयास किया, जब वो नहीं समझी तो हमने उनको 2-4 झापड़ 2-4 डंडे मारे। तब उनके बेटे इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि आपने ये गलत किया। फिर ये चाचा भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर मैंने गलत किया है तो अब आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहने के कितने दिनों बाद ही ऐसा काम होता है? ये तो जी देखो, जब ही दाव पाती है तभी वो निकल जाती है घर से बाहर। हाँ, रात में जब भी दाव पाएगी तभी निकल जाती है। उसको हाथ में हरदम फोन रहता है, हरदम। हाँ, जब यहाँ से फोन खड़काएगी तो वहां से अपना चल पड़ती है, यहाँ से अपना ये चल पड़ती है। तो जब चली गई, जब आपने उस दिन प्रताड़ित किया या उसको डांटा फटकारा जो भी है, उसके बाद वो चली जाती है? हाँ, चली जाती है। फिर आपके बेटे नहीं कहे कि पापा जी आपने जो कहा था वो? ऐसे जी हम तो डरते नहीं बताया ना कि कहीं हत्या कर लेगा तो हम तो मर गए, बच्चे भी रूठ जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? वो बेटी चोट संभालेंगे बच्चों को? जब ये धंधा काम कर रहे हैं तो वो संभालेंगे बच्चों को? इस बात हमने नहीं बताया। यानी अपने बेटे को भी सोचे कि आप कहीं? हाँ, इस बात हम उसको नहीं बताया। देखो भैया, आपको समझाने के लिए या आप सुरक्षित रहें इसलिए एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए सारी बातें नहीं बताए, सोचे कि यहीं से बहू हमारी समझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अंततः वो यहाँ पर चाचा बता रहे हैं कि अब नींद की गोली या क्या डाल करके हमको खिला देती थी कि हम लोग सो जाते थे और रात भर वो गायब रहती थी। जिस दिन नींद खुल जाती थी उस दिन इनको पता चल जाता था कि बहू नहीं है, बेटी रो रही है। बेटी रोती थी तो बहू को खोजने के लिए निकल जाते थे, लोगों को बुलाते थे, लेकिन कोई जाने वाला नहीं। चाचा, ये जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है, किसी के नाम दिए हैं या बस ऐसे गुमशुदगी? देखो जी, गुमशुदगी करवा दिया कि भाई इस दिन के हमारे यहाँ से निपटा हो गई है, वो चले गई है। अब ये नहीं पता कि अपनी माँ के पास गई है कि अपनी बहन के यहाँ है, हमको कोई पता नहीं है। जब आपके बेटे के पास उनकी जो बहन बताती है फोन करके कि वो अपनी शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, तब तो बताई होंगी ना किसके साथ शादी की है, क्या की है? ऐसा कुछ उसकी बहन नहीं बताई, उसकी मतलब वो जो पतो लगती है हमारे समझी का, वो बताई। यानी इनकी जो सरहज है वो बताई? हाँ, बताई है। वो बताई कि फोन करके कि भाई सोनू, तू अपने कहीं शादी के प्रबंध कर ला, पूजा जो तुम्हारी घर वाली वो चले गई। तब हमको पता, तब वहां से फोन हमारे किया करे। अच्छा। तो हम सोचा भाई ऐसे लुगाएंगे, कोई भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं हो गया। हम फिर थाने पहुंच गए। तो हम बोला भाई वहां थाने पे जाके दिखा दिए कि ऐसा दिन के यहाँ से गई है दांत झराने अपनी बहन के पास, और वहीं से ये नहीं पता। सारे कुछ दिखा के फिर रिपोर्ट अपना घर में रखी है।